एक्सरसाइज 6.5। तो देखिए फर्स्ट पार्ट इसका, एक्सरसाइज 6.5 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। Sides of triangles are given below. Determine which of them are right triangles. In case of a right triangle, write the length of its hypotenuse. नीचे ट्रायंगल की साइड्स गिवन है, हमको ये डिटरमाइन करना है कि ये ट्रायंगल राइट ट्रायंगल है या नहीं। अगर ये राइट ट्रायंगल है, इन केस ऑफ अ राइट ट्रायंगल, देन राइट द लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज। अगर राइट ट्रायंगल रहेगी तो हाइपोटेन्यूज की लेंथ लिखना, और हाइपोटेन्यूज इज नथिंग बट इट इज द ग्रेटेस्ट साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल की जो सबसे बड़ी साइड होती है उसको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। अगर राइट ट्रायंगल रहेगी तो हम सबसे बड़ी वाली साइड को लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज बोल के लिख देंगे। फर्स्ट पार्ट है इसका 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। ये थ्री साइड्स गिवन है, हमको ये चेक करना है कि ये तीनों साइड राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स है या नहीं। तो सबसे पहले इन तीनों साइड में आप देखो कि सबसे बड़ी साइड कौन सी है, ग्रेटेस्ट साइड कौन सी, सबसे बड़ी साइड है 25। तो ये 25 का स्क्वायर कर लेते हैं, 25 का स्क्वायर इज इक्वल टू 625। फिर ये अदर टू साइड बची, इन दोनों के स्क्वायर का सम ले लो, एंड 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर, 7 स्क्वायर 49, 24 स्क्वायर 576, 9 प्लस 6 25, 9 प्लस 6 15, 5, 7 प्लस 4 12, 11 1 12, 5 1 6 6 25। तो अब यहाँ देखो, एक अकेली साइड का स्क्वायर 25 का स्क्वायर अदर टू साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल आ गया, 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर 625। सो अगर किसी ट्रायंगल के अंदर एक साइड का स्क्वायर अदर टू साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल हो जाए तो बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम हम ये बोल सकते हैं कि ट्रायंगल जो है वो राइट ट्रायंगल है। तो क्लियरली 25 स्क्वायर इज इक्वल टू 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर। देखो 25 का स्क्वायर भी 625 है और 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर भी 625 है। सो बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, by converse of Pythagoras theorem, it is a right triangle. It is a right triangle. Right triangle बोलो या right angle triangle बोलो, एक ही बात है, right triangle. Length of hypotenuse लिखना आपको, and length of hypotenuse, length of hypotenuse is equal to वही जो ग्रेटेस्ट साइड थी वो 25 सेंटीमीटर, जो सबसे बड़ी साइड थी वही आपकी लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज हो जाएगी। ऐसा कब लिखना है, जब ये राइट ट्रायंगल आएगी। अगर राइट ट्रायंगल नहीं आती है तो फिर आपको ये लिखने की जरूरत नहीं। ये है कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम का यूज। इसमें कई लोग गलती कर जाते हैं, क्या करते हैं, जब वो ऐसा देखते हैं कि 25 स्क्वायर इज इक्वल टू 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर, तो वो लिख देते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम इसका बिल्कुल अपोजिट है, पाइथागोरस थ्योरम इसका जस्ट अपोजिट है। तो ये पाइथागोरस थ्योरम नहीं है। नहीं तो लोग ऐसा देखते हैं कि एक साइड का स्क्वायर आ गया इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, दो साइड का स्क्वायर आ गया तो बोले बाय पाइथागोरस थ्योरम। वो गलत है, बड़े बड़े लोग इसको पाइथागोरस थ्योरम बोल देते। पाइथागोरस नहीं है, ये कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम तो वो था कि एक राइट ट्रायंगल के अंदर हाइपो का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस, वहां पर ट्रायंगल राइट ट्रायंगल पहले से गिवन रहती है पाइथागोरस थ्योरम के। यहाँ पे तो अपन ने राइट ट्रायंगल प्रूव की है उसको, ठीक है। तो ये कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम डेली लाइफ में बड़ा यूज होता है इसका। सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, ये तीन साइड है। फिर से हमको चेक करना है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल की साइड से है, तो इसमें ग्रेटेस्ट साइड छाटो 8 सेंटीमीटर। तो पहले 8 का स्क्वायर करो, 8 स्क्वायर इज इक्वल टू 64, एंड अदर टू साइड का स्क्वायर का सम निकाल लो, 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, 3 स्क्वायर 9 और 6 स्क्वायर 36, 36 प्लस 9, 9 प्लस 6 15, 15 3 1 4 45। तो देखो एक अकेली साइड 64 और ये दो का सम 45 आ रहा है। तो क्लियरली 8 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर।
देख रहे हो आपको इक्वल नहीं, सो इट इज नॉट अ राइट एंगल ट्रायंगल। ऐसा लगे यहाँ अब कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम नहीं बोले, क्योंकि कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम कब लगता है, जब ये इक्वल टू का साइन रहता था। अब है ही नहीं वहां पे, इक्वल टू का साइन ही नहीं आ रहा, तो लगाने की जरूरत नहीं। सो देयरफॉर इट इज नॉट अ राइट ट्रायंगल। ये राइट ट्रायंगल नहीं है, कोई और ट्रायंगल होगी। इट इज नॉट अ राइट ट्रायंगल। जब राइट ट्रायंगल ही नहीं है तो आप लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज लिखने की जरूरत नहीं। समझ में आई बात। और यहाँ पे आप यूज भी नहीं करेंगे कि बाय पाइथागोरस कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम इट इज नॉट राइट। पाइथागोरस थ्योरम का कन्वर्स तो तब लगाओगे आप जब 8 का स्क्वायर इन दो साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल आएगा। तो यहाँ इक्वल टू का साइन आएगा तब लगाएंगे कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस, वो लगेगा ही नहीं यहाँ पे। कुछ लोग लिख देते हैं यहाँ पर बाय पाइथागोरस बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम इट इज नॉट अ राइट एंगल। भैया काय का पाइथागोरस का कन्वर्स, पाइथागोरस का कन्वर्स कहीं भी थोड़ी लगा देंगे। पाइथागोरस का कन्वर्स तब लगेगा जब उसकी कंडीशन सेटिस्फाई होगी। जैसे अपन सिमिलरिटी के कंडीशंस लगाते हैं कि दो एंगल अगर इक्वल हो गए तो बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी लगाते हैं, तीन एंगल इक्वल हो गए तो बाय एंगल 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 सिमिलरिटी क्राइटेरियन लगाते हैं, तीनों साइड प्रोपोर्शनल आ गई तो साइड 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 लगाते हैं कॉन्ग्रुएंसी के लिए। जब वो रूल कंप्लीट हो जाता है तब अपन वो एक्सियम या रूल यूज करते हैं। अब ये कंडीशन ही फुलफिल नहीं हो रही तो अब काय का कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, तो नहीं लगाना। कई लोग लगा के लिख देते हैं बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम इट इज नॉट अ राइट एंगल ट्रायंगल। और भैया जब वहां कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम की कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं हो रही तो वो आएगा कहां से। 50 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर कॉमा 80 सेंटीमीटर कॉमा 100 सेंट, फिर से तीन साइड दी हुई है, हमको ये पता लगाना है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल की साइड सही है। तो सबसे बड़ी वाली साइड छाट लो आप ऑब्जर्वेशन से 100, तो 100 का स्क्वायर कर लो पहले। 100 स्क्वायर इज इक्वल टू डबल जीरो के 4 टाइम 0 4 जीरो कर लो 10,000 एंड अदर टू साइड्स के स्क्वायर का सम कर लो। 50 स्क्वायर प्लस 80 स्क्वायर, 50 स्क्वायर 5 का 25 और 1 जीरो का डबल जीरो 2500, 8 का स्क्वायर 64 और 1 जीरो के डबल जीरो। इन दोनों को प्लस कर लो 0 0 4 प्लस 5 9 8 प्लस 2 6 6 प्लस 2 8 8900। तो देखो 8900 के इक्वल और ये 10,000 है, इक्वल नहीं आ रहा ना। तो क्लियरली 100 square is not equal to 50 square plus 80 square, ये इक्वल नहीं है। therefore it is not a right triangle। राइट ट्रायंगल, ये राइट ट्रायंगल नहीं। बस एक और पार्ट है, राइट ट्रायंगल रहती तो हम लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज लिखते हैं। एक आखिरी और है, फोर्थ वाला 13 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। इसको भी चेक करना हमको राइट ट्रायंगल की साइड है या नहीं। तो ग्रेटेस्ट साइड है ये 13 सेंटीमीटर, तो 13 का स्क्वायर कर लो पहले। 13 स्क्वायर कितना होता है 169 एंड अदर टू का स्क्वायर का सम कर लो 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। 12 स्क्वायर होता है 144 और 5 स्क्वायर होता है 25। दोनों को प्लस करो 4 प्लस 5 9 4 प्लस 2 6 1 169 और 169 देखो दोनों इक्वल आ गए। क्लियरली 13 स्क्वायर इज इक्वल टू 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, दोनों इक्वल आ गए। देखो अब यहाँ कंडीशन सेटिस्फाई हो गई कि एक अकेली साइड का स्क्वायर अदर टू साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल हो गया। सो बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, by converse of Pythagoras theorem it is a right triangle। so and length of hypotenuse लिख लो, length of hypotenuse कितना, ग्रेटेस्ट साइड 13 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में दिए सेंटीमीटर लिख लो। तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस फर्स्ट पार्ट। ऐसा लिखना है आपको, बिल्कुल कम से कम चीजें इसमें लिखी हुई है जितने की जरूरत है और एकदम परफेक्ट लिखी हुई है।
हाँ सही लिखिए ना बिल्कुल, फालतू की चीजें कुछ नहीं लिखते हैं इसमें, हम काम काम की चीजें लिखते हैं। एक्सरसाइज 6.5 क्वेश्चन नंबर सेकंड, PQR is a triangle right angled at P and M is a point on QR such that PM perpendicular to QR. Show that PM square is equal to QM into MR. PQR एक राइट ट्रायंगल है और राइट एंगल P के ऊपर बना हुआ है एंड M is a point on QR और उसकी QR साइड के ऊपर एक पॉइंट M है such that कि PM perpendicular to QR, ये कंडीशन गिवन है। तो वी हैव टू प्रूव पीएम स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू एम इंटू एम आर। तो इसके लिए सबसे पहले एक ट्रायंगल पी क्यू आर बना लो और उसमें राइट एंगल पी के ऊपर ले लेते हैं। ये कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, पी को आपको यहाँ लेना है, पी के ऊपर 90 डिग्री का एंगल है। अब क्यू और आर को अपन कहीं भी ले सकते हैं, ऊपर ले लो, चाहे क्यू को यहाँ ले लो, क्यू को यहाँ ले लो, आर को यहाँ ले लो, आर को कहीं भी ले सकते हैं आप, कल कैसा लिए थे वैसे ही ले लेता हूँ मैं। ये क्यू और आर, किसी ने आर को यहाँ पे ले लिया, क्यू को यहाँ भी ले सकते, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस पी आपको यहाँ 90 डिग्री पे लेना है। अब इस पी क्यू आर ट्रायंगल में राइट एंगल पी के ऊपर है और एम इज अ पॉइंट ऑन क्यू आर, ये क्यू आर साइड में एम पॉइंट इज सच दैट कि पी एम परपेंडिकुलर टू क्यू आर, ये पी से एम परपेंडिकुलर ड्रा कर दो एक, ये एक 90 डिग्री का एंगल इस साइड भी और इस साइड भी, दिस इज एम, ये आपका पी एम परपेंडिकुलर टू क्यू आर। तो हमको प्रूव करना है पी एम स्क्वेयर, इस पी एम का स्क्वेयर इज इक्वल टू क्यू एम इंटू एम आर। तो लिख लेते हैं हम इसका गिवन आरटीपी पहले क्वेश्चन से। गिवन PQR is a triangle right angled at P and M is a point on QR such that PM perpendicular to QR. Required to prove PM square is equal to QM into MR. ये आपको प्रूव करना है, PM स्क्वेयर इज इक्वल टू क्यू एम इंटू एम आर। तो यहाँ पर देखो केवल PM का स्क्वायर है, QM और MR का स्क्वायर नहीं है। जब सारी चीजों का स्क्वायर रहता है, जितनी भी साइड्स है सबका अगर स्क्वायर रहता है, तो राइट एंगल ट्रायंगल यदि अपने को गिवन रहती है और सारी साइड्स का अगर स्क्वायर रहेगा तो आप वहां पे पाइथागोरस का थ्योरम अप्लाई करेंगे। और अगर केवल एक साइड का स्क्वायर है, अदर साइड्स का स्क्वायर नहीं है, जैसे ये QM का भी स्क्वायर नहीं है, MR का भी स्क्वायर नहीं है, तो आप यहाँ पर सिमिलरिटी के क्राइटेरियन यूज करेंगे, सिमिलरिटी थ्योरम्स या सिमिलरिटी क्राइटेरियन यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज नहीं करेंगे, बावजूद इसके कि ट्रायंगल आपको राइट ट्रायंगल दिया हुआ है। क्यों? क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम जब अपन अप्लाई करेंगे तो तीनों साइड का स्क्वायर आएगा और अपने को केवल एक ही साइड का स्क्वायर चाहिए, तो फिर अपन बाकी चीजों का करेंगे क्या। इसलिए आपको याद रखना है कि अगर केवल एक साइड का स्क्वायर आएगा और बाकी साइड बिना स्क्वायर के आएगी, तो वहां पर हम सिमिलरिटी क्राइटेरियन यूज करेंगे। ठीक है, तो अब देखो इसको प्रूव करने के लिए हमको दो ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर एक ट्रायंगल ये है, एक ये है और एक बड़ी ट्रायंगल है, तीन ट्रायंगल। तो तीन ट्रायंगल में से कौन सी दो ट्रायंगल अपने को लेना है उसको पहले एनालाइज कर लो। वही वाली दो ट्रायंगल अपन यहाँ से उठा लेंगे और वो दोनों ट्रायंगल को अपन सिमिलर प्रूव कर देंगे, और सिमिलर प्रूव करने के बाद में CPST से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्रूव हो जाएगा। तो कौन कौन सी ट्रायंगल अपन ले सकते हैं, एक तो ये PM स्क्वायर है, तो PM वाली साइड एक बार ये है और एक बार ये, दो बार आ रही है ना। देखो मैं ऐसे ही, एक बार PM आ रही है ना, फिर एक बार और आ रही है ऐसा, दो मैंने ऐसे ही लगा दिया कि दो बार आ रही है साइड PM स्क्वायर। और एक साइड है QM, तो QM कौन सी साइड है, QM है आपकी ये वाली साइड है ना, ये QM है। और MR कौन सी साइड है आपकी, ये वाली साइड है।
इसका मतलब आपको कौन सी ट्रायंगल लेना पड़ेगा, देखो एक तो ये पीएम वाली, ये पीएम साइड वाली एक साइड ये, और एक क्यूएम वाली, मतलब आपको एक ये वाली ट्रायंगल लेना पड़ेगा एक। फिर पीएम स्क्वायर है तो पीएम वाली साइड दूसरी बार भी आ रही थी, ये पीएम और ये एम आर दो साइड आ रही, मतलब आपको कौन सी ट्रायंगल लेना पड़ेगा, ये दो साइड से बाउंडेड यही वाली ट्रायंगल बनेगी। तो आपको एक ये वाली ट्रायंगल लेना है, एक ये वाली ट्रायंगल लेना है। बस ये दो ट्रायंगल को आपको सिमिलर प्रूव करें, ऐसा थोड़ा सा एनालाइज कर लेंगे आप कि आपको लेना कौन सी ट्रायंगल है। अब इसका नाम रखते हैं, एक इधर मैंने ये बता दिया आपको, एक इधर वाली ट्रायंगल एक इधर वाली। तो इधर वाली ट्रायंगल का नाम आप कुछ भी रख दो, एक ट्रायंगल का नाम आप कुछ भी रख दो। इन ट्रायंगल ये तीन है, पी एम क्यू रख देता हूं, पी एम क्यू। पहली ट्रायंगल का नाम बिना सोचे समझे कुछ भी रख दो आप, पी एम क्यू, लेकिन वही वर्टेक्स रखना है जो यहाँ पर है, पी एम और ये क्यू। तो एक ट्रायंगल ले लिया मैंने पी एम क्यू, कोई भी ले लिया पी एम क्यू। अब ये वाली ट्रायंगल का नाम आपको इसके अकॉर्डिंग रखना है, इसके करस्पॉन्डेंस से मैच होता हुआ, एंड ट्रायंगल। अब कौन सी ट्रायंगल लेना है उसके लिए देखो, वही थीटा वाली मेथड में यूज करूंगा जो उस दिन किया था। ये वाला एंगल 90 डिग्री का है, पीएम पर इधर भी 90 है और इधर भी 90, ठीक है, दोनों 90 90 है। ये वाला ऑलरेडी आपका 90 का है, ये पूरा 90 है। अब एक एंगल ये वाला और एक ये वाले, दोनों में से किसी भी एक को थीटा ले लेते, तो मैं इसको ले लेता हूँ, उस दिन भी लिए थे अपन ने, मैं इसको थीटा ले लेता हूँ, ये वाले को थीटा ले लेता हूँ। आप इसको आर को भी ले सकते हैं। जब ये थीटा है, ये 90 है, तो ये बचा वाला 90 माइनस थीटा हो जाएगा, होगा 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा हो गया, ये ट्रायंगल होगी। अब इस ट्रायंगल में आओ, ये वाला एंगल 90 है ना, ये 90 है और ये वाला 90 माइनस थीटा है ना, ये वाला 90 माइनस थीटा है। ये टोटल आपका 90 था, तो ये क्या होना चाहिए, थीटा होना चाहिए, ये वाला, इधर वाला थीटा, ये वाला थीटा रहे। दोनों को प्लस करके देख लो, 90 माइनस थीटा प्लस थीटा, थीटा थीटा कैंसिल होकर 90 आ जाएगा। अब ये 90 हो गया, ये 90 है थीटा, तो ये वाला कितना होगा 90 माइनस थीटा। बस अब इसके अकॉर्डिंग अपन आसानी से इसका, इसकी करस्पॉन्डेंस इसका मैच हो जाएगा। अब देखो ट्रायंगल पीएम क्यू हमने ये वाली ली है, अब हमको इधर की ट्रायंगल लेना है। तो पी के ऊपर कितना एंगल बन रहा है, यहाँ पे इस ट्रायंगल के अंदर पी के ऊपर एंगल बन रहा है 90 माइनस थीटा का, ठीक है, पी के ऊपर 90 माइनस थीटा। इस ट्रायंगल में देखो 90 माइनस थीटा कहाँ बन रहा है, आर के ऊपर बन रहा है, तो ट्रायंगल आर, ये आर आ गया पहला वर्टेक्स। फिर ये आर हो गया, उसके बाद एम के ऊपर देखो कितना एंगल बन रहा है इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में एम के ऊपर 90 बन रहा है। अब इस ट्रायंगल में देखो 90 कहाँ बन रहा है, इसमें भी एम के ऊपर ही बन रहा है, तो ट्रायंगल आर एम, आर एम और क्यू, ये वाला क्यू, इस ट्रायंगल में क्यू के ऊपर थीटा एंगल बन रहा है, इस ट्रायंगल में क्यू थीटा एंगल बन रहा है आपका, ये वाला थीटा, ये बन रहा है पी के ऊपर, हो गया आर एम पी। ऐसे आपको ट्रायंगल का नाम रख देना है आराम से, अब कोई दिक्कत नहीं आएगी करस्पॉन्डेंस में। ये दो ट्रायंगल मैंने ले लिया, अब इसी दोनों को सिमिलर प्रूव करेंगे, अपने पास में एंगल यहाँ पे है। तो इस ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री का देख लो कहाँ पे है, एक 90 का ले लेते, ये 90 है एम के ऊपर, दोनों एम एम, इसको लिखते हैं पी एम क्यू, एम के ऊपर बन रहा है एंगल पी एम क्यू इज इक्वल टू, इस ट्रायंगल में भी एंगल एम के ऊपर ही 90 का बन रहा, तो इसको क्या लिख देते हैं, आर एम पी। ये आर एम पी, करस्पॉन्डेंस भी मैच हो जाएगा, पी के करस्पॉन्ड्स आर, एम के करस्पॉन्ड्स एम और क्यू के करस्पॉन्ड्स पी, आर एम पी, एंगल आर एम पी, ईच 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री, ये 90 डिग्री के हैं। एक एंगल और देख लो दोनों ट्रायंगल के अंदर, एक तो 90 वाला हो गया, कॉमन एंगल इसके अंदर ये एम ही था, तो एम तो अपन ने लिख दी, एम तो इसमें भी था और इसमें भी था। अब ये पी है, लेकिन इसका पी के करस्पॉन्ड्स पी नहीं बोल सकते आपके, पी इसमें है और इसमें भी है, पी इधर है, लेकिन वो वाला एंगल दूसरा है, ये थीटा है और ये 90 माइनस थीटा है, तो वो कॉमन नहीं लेंगे। अब अपन एक थीटा वाला ले लो, इस ट्रायंगल में थीटा एंगल बन रहा है क्यू के ऊपर, क्यू ले लो, ये क्यू, और
इस ट्रायंगल में थीटा एंगल बन रहा है पी के ऊपर, ये वाली ट्रायंगल में पी के ऊपर एंगल पी बोल लो उसको, इज इक्वल टू थीटा। बस दो एंगल सफिशिएंट है। बाय बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी, बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी से ट्रायंगल नाम अपन ने यहाँ पे रख दिए पी एम क्यू इज सिमिलर टू ट्रायंगल आर एम पी। जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गई तो देयरफॉर बाय सी पी एस टी, देयरफॉर इसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स को सेम रेशियो में लिख लो। कैसे लिखते हैं अपन, ये पहली दो लेते हैं ये दोनों, फिर आखिरी के दो लेते हैं, फिर पहला और आखिरी लेते हैं, ऐसा। तो पी एम एम अपॉन आर एम इज इक्वल टू सेकेंड एम क्यू अपॉन एम पी इज इक्वल टू फर्स्ट और लास्ट पी क्यू अपॉन फर्स्ट और लास्ट आर पी। अब ये तीन पार्ट आ गए, तीन की जरूरत नहीं अपने को। अब देखो कहाँ से पी एम स्क्वायर कहाँ से बनेगा, ये एमपी है और ये पीएम, बाद में अपन एमपी को पीएम लिख देंगे तो ये पीएम स्क्वायर बन जाएगा। मतलब ये वाले दो पार्ट आपको लेना पड़ेगा, इसको छोड़ दो, इसकी जरूरत नहीं है। टेकिंग पीएम अपॉन आर एम इज इक्वल टू एम क्यू अपॉन एम पी विच एम्प्लाइज, यहाँ रीजन लिखना पड़ेगा बाय सी पी एस टी लिखते हैं अपन, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। अब अपने को जो साइड चाहिए वो एक तो पीएम चाहिए, पीएम स्क्वायर क्यू एम और एम आर, तो ये एम क्यू है और ये एम पी है। तो इसके वर्टेक्स को चेंज करके लिख देता हूँ, एम क्यू को क्यू एम लिख दो और एम पी को पी एम लिख दो। और इधर का आर एम की जरूरत, एम आर आर एम की जरूरत अपने को एम आर में है, तो जिसकी जैसी जरूरत है वैसा लिख दो। ये पी एम को ऐसे ही रहने दो, वर्टेक्स को चेंज कर सकते हैं अपन। अब पी एम अपॉन एम आर लिख दो इसको, और इधर भी चेंज कर दो, एम क्यू को क्यू एम लिख दो और एम पी को पी एम लिख दो। ये कर सकते हैं अपन अब बाद में वर्टेक्स, पहले अपन ने करस्पॉन्डेंस मैच करा दी, बाद में कर सकते हैं। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो पी एम इंटू पी एम स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू क्यू एम इंटू एम आर, हैंस प्रूव्ड। देखो कितना आराम से प्रूव हो जाता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इन फिगर 6.53 ABD is a triangle right angled at A and AC perpendicular to BD. Show that first part AB square is equal to BC into BD, AC square is equal to BC into DC और AD square is equal to BD into CD। ये आपको प्रूव करना है। ये फिगर है 6.53 है ना, इसमें ABD एक ट्राइंगल है, ABD ये एक ट्राइंगल है राइट एंगल्ड एट ए, ये ए के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है, ए के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है, ये पूरा 90 है, ठीक है। AC परपेंडिकुलर टू BD, और ये जो AC है ये BD के ऊपर परपेंडिकुलर। फिर ये देखो दो ट्राइंगल बन रही है आपकी, तो आपको ये प्रूव करना है ए बी स्क्वायर इजिकल टू बी सी इंटू बी डी, ए सी स्क्वायर इजिकल टू बी सी इंटू डी सी, ए डी स्क्वायर इजिकल टू बी डी इंटू सी डी। तो अब यहाँ पे अपने पास में ट्राइंगल्स है, तो राइट ट्राइंगल है, और यहाँ की सिचुएशन देख के आपको समझ में आ रहा है कि केवल एक साइड का स्क्वायर है, ए बी स्क्वायर है, ए सी स्क्वायर है, सबका स्क्वायर नहीं है, बी सी और बी डी का स्क्वायर नहीं है, बी सी डी सी का स्क्वायर नहीं है, बी डी सी डी का स्क्वायर नहीं है। इसका मतलब आपको कौन सा थ्योरम लगाना है, सिमिलरिटी क्राइटेरियन लगाएंगे, ठीक है ना। पाइथागोरस नहीं लगाना, पाइथागोरस अपन कब लगाते हैं, जब सारी साइड्स का स्क्वायर रहता है, जैसे ये AB का स्क्वायर है, BC का भी और BD का भी, सबका स्क्वायर रहता है तो पाइथागोरस लगाते हैं। यहाँ पाइथागोरस लगाने की जरूरत, जैसा अभी किए थे सिमिलरिटी क्राइटेरियन से, CPST से, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अपने आप प्रूफ हो जाएगा। तो लिखते हैं इसको, गिवन और RTP यही का यही लिख दो, गिवन ABD is a triangle right angled
angled at A and AC perpendicular to BD। AC जो है BD के ऊपर परपेंडिकुलर है। RTP required to prove, यहाँ लिखा हुआ है सामने, हम फिर भी लिख रहे हैं ताकि आप भी लिखने की ऐसी आदत बना लो। फर्स्ट पार्ट AB स्क्वायर इज इक्वल टू BC into BD। सेकेंड AC square is equal to BC into DC, and third part AD square is equal to BD into CD। जैसा लिखा है वैसा लिख देना है, ठीक है। अब इसमें एक एक पार्ट लेते जाते हैं अपन। प्रूफ फर्स्ट वाला अपने को प्रूफ करना है ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी इंटू बी डी। तो अपन ट्राइंगल कौन सी लेंगे? ए बी स्क्वायर। चलो यहीं से देखो ए बी स्क्वायर, तो ए बी वाली साइड कौन सी? ये वाली, 2 बार आ रही है साइड, देखिए नहीं रहे आपको, ये 2 बार आ रही है ना। उसके बाद में बी सी, ये रहा बी सी, ये 1 बार आ रही है बी सी है। और बी सी के बाद में बी डी, और बी डी कहाँ है? ये रहा बड़ी वाली बी डी, ये बड़ी वाली बी डी, ये वाली है बड़ी वाली बी डी। अब देखो आपको ट्राइंगल कौन सी, 2 ट्राइंगल लेना तो कौन कौन सी लेंगे? ये वाली एक साइड ये और एक साइड ये, तो अपने को एक ये वाली ट्रायंगल लेना पड़ेगा, इसका नाम एबीसी। तो मैं इसको एबीसी लिख लेता हूँ पहले। एंड ट्रायंगल, पहली ट्रायंगल का नाम कुछ भी ले लो आप, एबीसी। एक ट्रायंगल तो आपको ये लेना है। एंड अब दूसरी ट्रायंगल आपको कौन सी लेना है देख लो। अपने पास में एक साइड तो ये वाली डबल लेना, तो एक ए बी लेना पड़ेगा, है ना। और एक ये बी डी वाली साइड बोल रहा है, तो अब बी डी वाली साइड और ये वाली साइड, ये बड़ी ट्रायंगल में आ रही थी, ये बड़ी ट्रायंगल अपने को लेना पड़ेगा, ठीक है। तो अब बड़ी ट्रायंगल का नाम अपने को इसके अकॉर्डिंग रखना है। ये तो आपने कुछ भी नाम रख दिए, पहले वाले का नाम आप कुछ भी रख दो, लेकिन दूसरे वाले का नाम जमा के रखना है कि उससे मैच हो जाए। अब इसके लिए फिर अपने पास में वही है टेक्निक, थीटा वाली। देखो ये वाला एंगल तो आपका 90 का था, ये पूरा 90 का था ए के ऊपर, ये 90 का था। इसको थीटा ले लो, या इसको किसको ले लो थीटा, किसी को भी ले लेता, इसको ले लेता हूँ। चलो ठीक है, ये बी को थीटा ले लिया, डी को भी ले सकते कोई बात नहीं। अब देखना ये 90 है, ये थीटा है, तो ये डी कितना हो जाएगा? बड़ी ट्रायंगल के बाद ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ये हो गया आपका 90 माइनस थीटा। एक अब आपका ये 90 ये 90 है, दोनों 90 90 है, वो परपेंडिकुलर गया तो ये भी 90 और ये भी 90 है ना। तो अब आपका ये वाला 90 है, ये थीटा है, तो ये बचा वाला कितना होगा? ये 90 माइनस थीटा होगा, ये वाला 90 माइनस थीटा। तीनों एंगल आएंगे, आप तीनों को प्लस करेंगे तो 180 आ जाएगा। अब इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल की तो अपने को जरूरत ही नहीं थी, अपने को एक ट्रायंगल ये वाली जरूरत है, एक ये वाली ट्रायंगल है अपनी, और एक ये बड़ी ट्रायंगल लेना है। फिर भी ये वाला लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, अपन ने जब पूरा लिखे थे उसको लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, उसकी जरूरत नहीं होगा, फिर भी लिख दो ये वाले एंगल को। ये 90 माइनस थीटा है, तो ये थीटा हो जाएगा। देखो ये 90 है, 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा, या आप यहीं से दोनों को प्लस करके देख लो, 90 माइनस थीटा प्लस थीटा, तो ये पूरा एंगल 90 का आ जाएगा। माइनस थीटा प्लस थीटा कैंसिल, ये पूरा एंगल लिख दिया। अब आपको जो ट्रायंगल लगे वो ले लो। तो अपने ये वाली तो ले चुके, एबीसी ट्रायंगल ले ली अपन, अब इसके अकॉर्डिंग अपने को बड़ी ट्रायंगल लेना है। तो अब देखना ए के ऊपर, इस एबीसी ट्रायंगल में ए के ऊपर में 90 माइनस थीटा है, बड़ी ट्रायंगल लेना अपने को, बड़ी ट्रायंगल में 90 माइनस थीटा कहाँ है? डी के ऊपर। तो ट्रायंगल ए के करस्पॉन्ड डी लेना है। फिर बी, छोटी ट्रायंगल एबीसी में बी के ऊपर थीटा एंगल है, बड़ी ट्रायंगल, ये बड़ी ट्रायंगल में थीटा एंगल देखो कहाँ, ये भी बी के ऊपर ही थीटा एंगल, तो बी के करस्पॉन्ड बीच आएगा। बड़ी ट्रायंगल में देखना है ना, बी बी एंगल कॉमन है दोनों के अंदर, दोनों थीटा है। और ये रहा सी, सी के करस्पॉन्ड, सी के ऊपर कितना एंगल है? यहाँ पर सी के ऊपर है 90 का। अब ये बड़ी ट्रायंगल में देखो 90 का एंगल कहाँ है? बड़ी ट्रायंगल में 90 का एंगल ए के ऊपर है, ये ए आ जाएगा। समझ आया? भी नाम रखना, अरे नाम रखना समझ में आया कि
कैसे नाम रख दिए अपन ने इसका, पहली ट्रायंगल एबीसी और दूसरी डीबीए। देखो एक एंगल दोनों के अंदर कॉमन है बी वाला थीटा। अब इन दोनों को दो एंगल इक्वल दिखा दो इसमें। तो एबीसी ट्रायंगल में एक एंगल 90 वाला देख लो पहले, एबीसी ट्रायंगल ये वाली, इसमें 90 का एंगल यहाँ सी के ऊपर बन रहा है, तो इसको ए सी बी लिखो, एंगल ए सी बी है ये, सी के ऊपर 90 का बन रहा है, इज इक्वल टू इस एबीडी ट्रायंगल में डीबीए ट्रायंगल में 90 डिग्री का एंगल ए के ऊपर बन रहा था, ए बीच में आना चाहिए। और कैसे लिखेंगे इसको, डी ए बी, डी ए बी, एंगल डी ए बी करस्पॉन्ड मैच करके देख लो आप, जैसा इसका था ए के करस्पॉन्ड डी देख लो, ए के करस्पॉन्ड डी है, बी के करस्पॉन्ड्स बी, तो यहाँ भी देखो बी के करस्पॉन्ड बी है, और सी के करस्पॉन्ड्स ए था तो ये सी के करस्पॉन्ड से आ रहा है, और ये दोनों एंगल कितने हो गए, ये 90 के हो गए, ईच 90 डिग्री लिख दो इसको, ईच 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री। और एक एंगल दोनों ट्रायंगल के अंदर कॉमन लिख दो कोई, ये थीटा वाला एंगल इसमें भी है एबीसी ट्रायंगल में, और बीएडी ट्रायंगल के अंदर बी एंगल कॉमन है दोनों के अंदर, ये थीटा के इक्वल, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू थीटा, ये कॉमन है ये कॉमन, बस बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी, बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी से दोनों ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डीबीए। ना देयरफॉर AB के करस्पॉन्ड्स ये पहले दो ले लो, फिर लास्ट के दो ले लो, फिर पहला और आखिरी, ऐसा। सो AB अपॉन DB इज इक्वल टू BC अपॉन BA इज इक्वल टू लास्ट फर्स्ट और लास्ट AC अपॉन DA। अब देखो अपने को लाना क्या है, यहाँ लिख दो बाय CPST, बाय CPST, CPST से ये हो गया। अब ए बी स्क्वायर चाहिए अपने को, ढूंढो ए बी स्क्वायर कहाँ से बनेगा, ये ए बी और ये बी ए दिख रहा है, बाद में बी ए को ए बी कर लेंगे, ये वाले दो पार्ट लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करें, इसको छोड़ दो, इसकी जरूरत नहीं है अपने को, इसको छोड़ दो। टेकिंग स्टार्टिंग के दो ले लो जिससे ए बी स्क्वायर बन जाए, टेकिंग ए बी अपॉन डी बी इज इक्वल टू बी सी अपॉन बी ए। अब अपने को जिस चीज की जरूरत है वो ले लो, ए बी की जरूरत है ए बी रहने दो, देखो डी बी की जरूरत है कि बी डी की जरूरत है, अपने को बी डी की जरूरत है, तो इसको डी बी को बी डी बना दो। अब बी सी की जरूरत है बी सी की जरूरत, तो बी सी को रहने दो, बी सी को एज इट इज रहने दो, और बी ए के प्लेस पे ए बी कर लो, चेंज कर दो उसको। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ए बी इंटू ए बी स्क्वायर हो गए, और बी सी इंटू बी डी, बी सी इंटू बी डी, देखो कितना आराम से प्रूफ हो गया, कोई झंझट नहीं है इसमें, हैंस प्रूफ। सेकेंड पार्ट में क्या प्रूफ करना है, सेकेंड पार्ट ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी इंटू डी सी में लिख लेता हूँ उसको, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी इंटू डी सी, ये मैंने यहाँ पे लिख के रख लिया अपने को आसानी रही, ये प्रूफ करना है। अब देखना हमको चाहिए ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी इंटू डी सी, तो अभी देखना जरा, ए सी स्क्वायर, तो ए सी वाली साइड ये है, एक ये और एक ये ए सी स्क्वायर है ना। अब दूसरी एक है बी सी, तो बी सी आपकी ये वाली, मतलब एक साइड ये वाली और एक साइड ये वाली, तो एक ट्रायंगल तो आपको ये वाली लेना पड़ेगा, और एक है डी सी, तो डी सी आपका ये वाली साइड डबल थी आपकी, तो एक ट्रायंगल ये और एक ट्रायंगल नहीं से ओरली बता दे रहा आपको, देख लो आप, ये ए सी स्क्वायर है तो दो बार आएगा, मतलब ए सी दोनों ट्रायंगल में, ये कॉमन है तो दोनों आएगी। बी सी है तो बी सी इधर की, तो एक ए सी और एक बी सी, तो एक ट्रायंगल ये वाली लेना आपको छोटी वाली, और ये डी सी है ये डी सी,
तो एक साइड ये और एक साइड ये, तो एक ट्रायंगल ये, दोनों ट्रायंगल के नाम अपन यहीं से रख देते हैं। तो पहली ट्रायंगल तो कुछ भी ले लेते हैं अपन, यही कुछ भी, मतलब एन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल, दूसरी ट्रायंगल का नाम आपको इसी के अकॉर्डिंग रखना। ये एबीसी है आपकी, कौन सी, ये वाली, ये एबीसी लिख दिया मैंने। अब आपको ये वाली ट्रायंगल लिखना है, तो देखो ए के ऊपर जो एंगल है आपका एबीसी ट्रायंगल में कितने का है, 90 माइनस थीटा। इस ट्रायंगल में 90 माइनस थीटा कहाँ है, डी के ऊपर है, तो इसको लिख दो डी, ट्रायंगल डी। फिर बी के ऊपर देखो, बी के ऊपर एंगल थीटा है इस ट्रायंगल के अंदर, इसमें थीटा है आपका ए के ऊपर, ये ए के ऊपर, तो ए लिख दो, डी ए। और सी, ये सी है, इसमें सी के ऊपर कितना एंगल है, 90 का है, और इस ट्रायंगल में 90 का कहाँ है, ये भी सी के ऊपर ही है, तो ये सी, डी डी ए सी, देख लो मैच करके, डी ए सी, एक ट्रायंगल ये और एक ए बी सी, ये दो ट्रायंगल ले लिया मैंने। अब इसको दो एंगल को इक्वल प्रूफ कर देते हैं। एक एंगल ले लेते हैं अपन 90 वाला, ये वाला ले लेते हैं 90 वाला, तो इसको क्या लिखना पड़ेगा अपने को, ए सी बी, ए सी बी लिख लो, ए सी बी ये 90 का है। अब इसमें देखो 90 का एंगल कहाँ पर है, ये वाली ट्रायंगल में 90 का एंगल आपका ये सी के ऊपर है, तो इसको क्या लिख लेते हैं अपन, ये डी सी ए, करस्पॉन्डेंस भी मैच हो जाएंगे आपकी। देखो अपन ने इसको कैसा लिखे थे, ए लिखे थे, फिर ये सी लिखे थे और बी लिखे थे, तो इसको कैसा लिखना पड़ेगा, डी सी ए, एंगल डी सी ए, ईच 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री, ये 90 डिग्री का है ना। एक एंगल और लेना है, एक 90 का ले लिया, अब इसमें कॉमन तो नहीं है ना, सी वाला था तो सी पे 90 अपन ने लिख दिए, देखो सी एंगल दोनों के अंदर था कॉमन, है ना, सी आपका इसमें भी था और सी इसमें भी था, उसके ऊपर 90, ये लिख दिया अपन। अब आपको एक लिखना है, ये थीटा वाला लिख लेते हैं, इस ट्रायंगल में थीटा बी के ऊपर है, एंगल बी थीटा है, और इसमें थीटा किसके ऊपर है, ए के ऊपर है, ये यहाँ दिख रहा है आपको, ये वाला ए लिख दो उसको, एंगल ए इज इक्वल टू थीटा। बस ये दो एंगल इक्वल हो गए, तो बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी, एंगल एंगल सिमिलरिटी से दोनों ट्रायंगल को सिमिलर लिख लेते हैं, यही जो आपने लिए, ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डीएसी। जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गई तो इसकी करस्पॉन्डिंग साइड फर्स्ट टू ले लो, ए बी अपॉन डी ए इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी सी बाय सी पी एस टी, सी पी एस टी, सी पी एस टी सी हो गया। अब इसमें देख लो अपने को चाहिए ए सी स्क्वेयर, तो एक ए सी है और एक ए सी है, तो ये वाले दो पार्ट लेना पड़ेगा, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, लास्ट के दो ले लो, टेकिंग बी सी अपॉन ए सी इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी सी। अब जो साइड की जरूरत है उसको रहने दो, जिसकी जरूरत नहीं है उसको चेंज कर लो। तो अपने को BC की जरूरत है, BC है, DC की जरूरत है, DC है, और AC की जरूरत है ना, कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं, बस डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये BC का DC में कर दो और ये AC स्क्वायर, BC इंटू DC इज इक्वल टू AC स्क्वायर, इसको इस साइड लिख दो, AC स्क्वायर, हाँ AC स्क्वायर पैदा कर लो, इज इक्वल टू BC इंटू DC, हैंड्स प्रूफ, ये प्रूफ हो गया आपका। AD स्क्वायर इज इक्वल टू BD इंटू CD, एक बार चेक कर लो सही लिखे है कि नहीं, AD स्क्वायर इज इक्वल टू BD इंटू CD, ठीक है भाई, ट्रायंगल आपके पास में बनी हुई है। अब फिर से देखो AD स्क्वायर, तो ये AD स्क्वायर 2 टाइम आएगी ये वाली साइड, ठीक, मतलब ये बड़ी साइड आपको लेना है। BD आपका ये बड़ा, तो एक बड़ी साइड ये वाली, ये दो बार आएगी, तो एक ये और एक ये, मतलब एक बड़ी ट्रायंगल लेना आपको एक बार। और CD आपकी कौन सी, ये
तो एक साइड ये वाली और ये वाली डबल बार आ रही है एडी स्क्वायर, तो आपको एक ट्रायंगल ही लेना पड़ेगा। तो एक ट्रायंगल आपको ऊपर वाली और एक ही बड़ी ट्रायंगल। तो बड़ी ट्रायंगल क्या है, एक ही बड़ी ट्रायंगल लेना है आपको, है ना। ये एडी साइड दो बार है और बीडी है ये, तो एक बड़ी ट्रायंगल लेता हूं मैं, और एक छोटी ट्रायंगल लेना है ये सीडी, तो सीडी के लिए ये वाली छोटी ट्रायंगल। तो इस ट्रायंगल का नाम कुछ भी रख देते हैं, एबीडी बोल देता हूं मैं पहली ट्रायंगल को, एंड ट्रायंगल एबीडी, ए बी डी एंड ट्रायंगल, अब ये वाली ऊपर वाली ट्रायंगल लेना है आपको, ये वाली छोटी। तो ए के ऊपर कितने डिग्री का एंगल है देख लो, ए के ऊपर यहाँ पर है बड़ी ट्रायंगल में 90 का एंगल है, इस छोटी ट्रायंगल में 90 डिग्री का एंगल कहाँ है, सी के ऊपर, ये ट्रायंगल सी। बी के ऊपर, बी के ऊपर बड़ी ट्रायंगल में बी के ऊपर थीटा का एंगल है, इस छोटी ट्रायंगल में थीटा एंगल कहाँ है, ए के ऊपर, यहाँ ए ले लो। और डी, डी पर है आपका बड़ी ट्रायंगल में डी के ऊपर 90 माइनस थीटा है, और छोटी ट्रायंगल में ये वाली ट्रायंगल में 90 माइनस थीटा कहाँ है, इसमें भी डी के ऊपर ही, तो इसको डी ले लो। डी पॉइंट कॉमन है इसके अंदर, देखो दोनों ट्रायंगल के अंदर डी पॉइंट कॉमन रहेगा, है ना, ये वाला एंगल कॉमन है दोनों के अंदर, ये बड़ी ट्रायंगल में भी आएगा ये वाला एंगल और ये वाली छोटी में भी आएगा। तो सी ए डी नाम बराबर रखा गया उसके, सही है नाम। बस अब इसके दो एंगल को इक्वल प्रूफ, एक 90 वाला एंगल ले लो, एबीडी ट्रायंगल के अंदर 90 का एंगल कहाँ बन रहा है, ए के ऊपर बन रहा है, तो इसको बी ए डी लिख देता हूँ, ये बी ए डी, एंगल बी ए डी इज इक्वल टू, अब इसमें 90 का एंगल कैसा लिए थे अपन ने, बी ए डी लिए थे, इसको सी ए डी ले लो, सी के ऊपर बन जाएगा। जैसा इसको बी ए डी ऐसा लिए थे, इसको सी ए डी ले लो, सी के ऊपर बन रहा है तो ए सी डी, ये बी ए डी था, बी ए डी के ऊपर 90 था बड़ी ट्रायंगल में। अब इसमें 90 का कैसे बनेगा, जैसे ये बना था बी ए डी ऐसा, ऐसे यहाँ से ए सी डी अपने नाम रख दिए, तो आप ऐसे यहीं से घुमा के देख सकते हैं, ए सी डी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी, और देख लो आप सी के ऊपर 90 का है, ईच 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री, ये 90 का हो गया। एक एंगल कॉमन बोल रहे थे अपन दोनों के अंदर, डी वाला एंगल, है ना। तो ये देखो बड़ी ट्रायंगल में 90 माइनस थीटा का है और छोटी ट्रायंगल में भी 90 माइनस थीटा, ये वाला एंगल कॉमन है डी, एंगल डी इज इक्वल टू एंगल डी, ये कितना है 90 माइनस थीटा, कुछ भी लिख सकते हैं, अपन वाला भी लिख सकते हैं, थीटा वाला भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं। दो एंगल लिखना आपको, अपने पास तीनों एंगल लिखने के लिए कॉमन, ये कॉमन है। थीटा वाला किसी को थीटा वाला लिखना तो वो थीटा वाला भी लिख सकते हैं। अब दो एंगल इक्वल आ गए तो बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी, बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी, एंगल एंगल सिमिलरिटी से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगी। ट्रायंगल ये जो आपने लिए ए बी डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल सी ए डी, जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गई तो सी पी एस टी से ए बी अपॉन फर्स्ट टू सी ए, लास्ट टू बी डी अपॉन ए डी इज इक्वल टू फर्स्ट एंड लास्ट ए डी अपॉन सी डी। अब इसमें से अपने को चाहिए क्या, ए डी स्क्वायर, तो देखो ए डी स्क्वायर कहाँ से बनेगा, ये वाला ए डी और ये ए डी, ये दोनों से बनेगा, इसको छोड़ दो, इसको कट कर दो, टेकिंग लास्ट के दो ले लो, टेकिंग बी डी अपॉन ए डी इज इक्वल टू ए डी अपॉन सी डी, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के पहले देख लो अपने को कौन कौन सी साइड चीज जो नहीं चाहिए रहेगी चेंज कर लेंगे। ए डी चाहिए, ए डी स्क्वायर चाहिए तो ए डी है, बी डी चाहिए तो बी डी को भी रहने दो, सी डी चाहिए सी डी, बस कुछ चेंज नहीं करना, डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करो बस। तो विच एम्प्लाइज बी डी इंटू सी डी इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर, ए डी स्क्वायर को इस साइड लिख दो, सो ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी इंटू सी डी, हैंस प्रूव्ड। ठीक है बेटा, टाइम हो रहा है, ओके बाय।